आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 2016 में दुनिया को हिला के रख दिया था। ये कहानी की शुरुआत 27 अगस्त 2016 को शुरू होती है। ये कहानी है बीना श्रीवास्तव। ये समय होता है लगभग शाम के 7 बजे, जब बीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने के लिए अपनी बहन मैरियाना से रिक्वेस्ट करती है कि मैरियाना उसे नाइट आउट के लिए बाहर जाने दे। कुछ देर मना करने के बाद मैरियाना भी उसे ना नहीं कर पाती है और उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है। बीना भी अपने बॉयफ्रेंड एकी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली जाती है, लेकिन अब समय 10 से 10:30 बजे के बीच में हो चुका था और बीना अभी तक घर नहीं लौटी थी। तो मैरियाना को कुछ अजीब लगता है। इतना समय बीतने के बाद जब बीना घर नहीं आती है तो बीना के घर वाले परेशान होने लगते हैं और उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो बीना के घर वाले अपने घर के आसपास बीना की तलाश करने लगते हैं कि आपने बीना को कहीं देखा है, लेकिन उन लोगों में से किसी ने बीना को नहीं देखा था। यह एक छोटा सा शहर होता है, इसलिए ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। वीना की तलाश करते करते वीना के घर वालों को लगभग रात का 1 बज जाता है। तभी वीना की एक दोस्त वीना के घर दरवाजा खटखटाती है। वीना के घर वालों को बताती है कि जल्दी चलो, वीना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब वीना के घर वाले हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं कि वीना की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वीना के घर वाले जब वीना के हाथ पैरों को देखते हैं तो वीना के हाथ पैर एकदम खून से लबालब होते हैं। वीना के फादर जब तक कुछ वीना से पूछते, वीना ने दम तोड़ दिया था। उसके ही साइड वाले बेड पर वीना का बॉयफ्रेंड एकी भी लेटा हुआ था। उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब। एकी भी 1 या 2 घंटा सरवाइव कर सका और उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस को बुलाया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। वीना के पिता ने पुलिस से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। पुलिस ने बताया यह केवल एक एक्सीडेंट केस है। पुलिस का कहना था कि यह लड़का बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि एक सड़क किनारे डिवाइडर में जाके लगती है और वहीं गाड़ी क्रैश हो जाती है। अगले दिन वीना का फ्यूनरल कर दिया जाता है और वीना सेरेवोन केस भी बंद हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद वीना के पिता उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें एक्सीडेंट जैसी कुछ चीजें नहीं मिलती, ना ही खून के धब्बे। मिलता है तो कुछ छोटी छोटी क्रैश की चीजें। जब यह बातें वीना सेरेवोन के पिता पुलिस को बताते हैं तो पुलिस भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की सोचती है। यह कुछ अजीब घटना होती है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मौत हो चुकी है। तो इस केस में वीना सेरेवोन के पिता को कुछ अजीब ही चीज लगती है कि क्या हो सकता है उसके साथ। फिर पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करती है। वीना सेरेवोन और एकी के फोन वगैरह चेक किए जाते हैं। वीना का फोन भी एकदम सही कंडीशन में था। यदि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके फोन का भी क्रैश हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी पुलिस वालों को और उसके पिता को दाल में कुछ काला लगता है। फिर इस बात को 2 या 3 दिन बीत जाने के बाद मैरियाना के पास वीना की फ्रेंड लिंडा का कॉल आता है, जिसमें वह फोन पर डरे हुए तरीके से कुछ बताती है। मैरियाना और उसके घर वाले जब लिंडा के घर जाते हैं तो लिंडा वीना की मौत के बारे में कुछ खुलासा करती है। जब ये चीजें लेकर वीना के घर वाले पुलिस के पास जाते हैं, तभी लिंडा और वीना के एक कॉमन फ्रेंड पैगी को उठा लिया जाता है। अब खुलेंगे इस कहानी के असली राज। देखते हैं दूसरी कहानी जो इस केस से कैसे जुड़ी हुई है। ये कहानी इंडोनेशिया के बाइक कल्चर की है। वहाँ पर बाइक चलाने वाली गैंग चलती है और बाइक चलाने वाली गैंगों के वॉर भी होते हैं। जब एक बाइक गैंग का बंदा दूसरी बाइक गैंग के बंदे को पीटता है, उन बाइक गैंग वालों में दुश्मनी हो जाती है। ऐसे ही एक कहानी है एकी और वीना की, क्योंकि वीना और एकी भी एक बाइक गैंग के हिस्सा थे। उस रात वीना और एकी भी रेस के लिए ही नाइट आउट पर गए थे। चलिए लौटते हैं उसी कहानी पर। अब पैगी के बयान पर 8 और लड़कों को उठाया गया, जिसमें पुलिस उनके फोन चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है इन 9 लोगों ने वीना और एकी की पूरी तरह प्लानिंग करके उनकी हत्या की गई है। ये भी उसी बाइक कल्चर के हिस्सा थे जो कि वीना की बाइक गैंग के अपोजिट वाली गैंग के। जब उनकी गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है तो इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो ये लोग पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिससे उन्हें हल्की हल्की चोटें आई होती हैं। तभी ये 9 लोग एकी और वीना को बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं। डंडों से इतना पीटा उन्हें अधमरी हालत में कर दिया। अब ये 9 लोग उन्हें उस हाईवे के नीचे ले जाते हैं, बारी बारी से वीना को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि लिंडा को ये सब बातें कैसे पता चली।
जब मैरियाना और उसके परिवार वाले लिंडा के घर जाते हैं तो वे एक अजीब ही दृश्य देखते हैं। वे क्या देखते हैं कि लिंडा अपनी माँ को माँ नहीं कह रही होती है और जैसे ही वीना की माँ जब आती है तो वह उन्हें माँ कहने लगती है। यानी कि लिंडा के शरीर में वीना की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। और जब वीना उसे सारी बात बताती है, यानी कि यह कोई एक एक्सीडेंट केस नहीं है बल्कि उसके साथ उससे भी कुछ अधिक गलत हुआ है, जिसको हम आगे देखेंगे उसके साथ क्या हुआ है। तभी वीना के पिता केस को रीओपन करवाते हैं। 9 में से 8 लोगों पर सेक्सुअली असॉल्ट के केस लगते हैं और 9 के 9 लोगों पर मर्डर का केस लगता है। लेकिन ये केस 2024 में एक मूवी आई वीना नाम की। उस मूवी के बाद लोग इस केस की ज्यादा हाइप बनाने लगे और मीडिया वाले 8 लोगों के पास जा जाकर इंटरव्यू में पूछने लगे। लेकिन उन 8 लोगों ने बताया कि हम तो बेगुनाह हैं, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस ने उन्हें टॉर्चर कर करके इस जुर्म को मानने के लिए कहा था। क्योंकि उनका कहना था कि हम तो किसी बाइक गैंग का हिस्सा ही नहीं है। तो 2024 पे अब उस केस पर दोबारा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है इस घटना का मास्टरमाइंड पैगी है, क्योंकि सबसे पहले पैगी ने ही वीना पर वार किया होता है और पैगी ने ही सबसे पहले वीना को सेक्सुअली असॉल्ट किया होता है। लेकिन पैगी का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो पैगी इन सब चीजों से मना कर देता है, कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे रिहा कर दिया जाए। आज के समय में कुछ लोग इन्हें बेगुनाह मान रहे हैं, इसलिए पैगी के सपोर्ट में 65 वकील खड़े हैं।